कि अफगानी अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अभी तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों। काबुल में जो है वो खास तौर पर इसका जश्न का इनेकाद किया गया। हार है ना, तो काबुल में ये जश्न हम दिखाते हैं आपको, काबुल का ये जश्न चल रहा है। हाँ तो जश्न नहीं होगा, जाहिर है। मैं मारू अपने आप को, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाबा अफगानिस्तान से भी हारेंगे, ये दिन देखना था हमें। अरे हकीम साहब हौसला रखें, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान। आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ में, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे माजरत चाहता हूं, अपोलॉजीज मेरी। आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है बड़ी। हम लूजर्स हैं, हम लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हमें हमारी औकात पता चल गई है। कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। यासिर, लेकिन यकीन मानिए कल इतना दिल दुखा कि जब आखिरी ओवर्स चल रहे थे मैंने बिल्कुल अपना फोन बंद कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखना, क्योंकि आंसू आ रहे थे आंखों में। आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट हमारी टीम ने हमें इमोशनल पेशेंट बना दी है। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? अब बात आती है कि स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का गाना बजा रहे थे। इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तरंग हो गए थे, भागा डालने लगे। साथ साथ कुछ ही दिन पहले राशिद खान की मुलाकात जो है, अफगानिस्तान के प्लेयर की मुलाकात राशिद खान की धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। भाई एक चीज तो तय हो गई कि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो देखिए, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात अब तय हो चुकी है। और एक चीज बहुत जबरदस्त हुई है कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बुला लो, बेचारा डायपर वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो, मैं भिजवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु बुसु कर दे। भीख मंगे देश से आया, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है आपके बाबर आजम और ठरके आजम की फौज को। अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे करके एकदम चौक करके देख रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब कुछ कर रहा है पर खेल ही नहीं रहा है। तो कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान के गली कूचे में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया है। और बाबर आजम, ठरके आजम की पूरी फौज ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए हैं, वो यहाँ ठूसने आए हैं और वही कर रहे हैं। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि देखिए, भारत जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो आए हैं, आने से पहले भी उन्होंने जहर उगला, आने के बाद भी उन्होंने जहर उगला। उनको अपने गेम पर फोकस करना चाहिए था। दूसरा कि हैदराबाद के स्टेडियम से उनको अपनी जीत गाजा और हमास के नाम नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? भाई इस बाबर आजम और ठरके आजम की टीम से अच्छा तो मुझे लगता है कि भारत की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्यों भारत को इतना ज्यादा प्रेफर कर रहा है? हालांकि हम तो बोलते हैं कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। तो बेचारा अफगानिस्तान अगर आपको मतलब समर्थन नहीं कर रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी तो कोई भूल नहीं है। अब मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी
कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने हाँ। ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अब आप इससे कल रात को जो विन किया है अफगानिस्तान ने, वो विन नहीं था, वो भाई पड़ोस में जो है सुनामी थी भाई, पड़ोस में तूफान आ गए थे भाई, आंधियां आ गई थी भाई, बिजली गिर गई थी भाई। हम अफगानिस्तान को नहीं हरा सके तो हिंदुस्तान तो बड़ी दूर की बात है। तो लव यू भाई हिंदुस्तान भाई, लव यू। रात की जो जीत है ना भाई, कल रात को जो अफगानिस्तान जीती है, उस जीत से ज्यादा मजा जो ग्राउंड में और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग मिलके जो खुशियां मना रहे थे या मना रहे हैं भाई, वो देख के तो बड़ा इमोशनल हो गए थे हम भाई। कभी आंसू टपक रहे थे तो कभी हंसी आ रही थी भाई, समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोएं या फिर हंसें। और यकीन करें दोस्तों कि कल रात को अफगानिस्तान के अंदर ऐसे पटाखे फोड़े गए हैं और तालिबान की तरफ से जो हवाई फायरिंग की गई है भाई, कल रात को सुबह तक कोई भी नहीं सोया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान भाई, क्या ही हालत थी। और तो भाई कल अफगानिस्तान के लोगों की ईद थी और साथ में दिवाली भी मनाई भाई, पटाखे फोड़े भाई, क्या जीत थी यार। यकीन करें कि ये जीत जो है, बस ये बड़े पहले आनी चाहिए थी ये जीत, और ये पाकिस्तान हमेशा हमसे लास्ट आवर में बच जाता था। लेकिन भाई कल जो है इब्राहिम और गुरबाज ने ये मौका ही नहीं दिया लास्ट आवर का। क्या पहला है भाई, क्या इनिंग के लिए है भाई। हिंदुस्तान के लोग भी जाग रहे थे, अफगानिस्तान के लोग भी जाग रहे थे, ताकि छुट्टी का दिन भी नहीं था। और स्पेशली मैं अफगानिस्तान के लोगों की जबानी आप लोगों को बता रहा हूं कि स्पेशली बहुत सारा प्यार, थैंक यू भाई पूरे हिंदुस्तान को। आपने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है कि पिछले 40 साल के अंदर अफगानिस्तान के लोग इतने खुश नहीं हुए थे जितने कल रात को खुश हुए हैं दोस्तों। ये खुशी हिंदुस्तान के नाम भाई, कल की शाम भी हिंदुस्तान के नाम भाई। कुछ लोगों ने तो अफगानिस्तान की खुशी में टीवी तोड़ दिए अपने भाई, लोग जो है गुस्से में तोड़ते हैं, पड़ोसी हमारे वालों ने खुशी में तोड़ दिया भाई। कोई टीवी के आगे खड़े होकर रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। तो भाई कल रात को जो खुशियां मिली है, अनबिलीवेबल। यकीन करें दोस्तों कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, अफगानिस्तान के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसका मैं कमेंट देख रहा था, बस लव यू हिंदुस्तान, लव यू हिंदुस्तान। भाई अफगानिस्तान के लोग इस कमेंट को छोड़ के कोई और कमेंट नहीं कर रहे थे कि भाई लव यू हिंदुस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। भाई आईसीसी वालों के वीडियो देखे कमेंट में यही कुछ लिखा है, भाई अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के नीचे देखा तो यही लिखा है, भाई अपने वाले वीडियोस में देखा तो यही लिखा है। भाई अनबिलीवेबल भाई, क्या खुशी मिली है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और जो हालत मेरी है, मुझे यकीन है वही हालत आप लोगों की भी है कि आप लोग कितने खुश हो। अभी तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान से लेकर भारत में भी जश्न मनाया गया और ऐसा लग रहा था कि कल एक छोटी सी दीपावली मनाई गई है। अब अफगानिस्तान में कल छोटी सी दिवाली मनाई गई, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया, इन सभी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी छोटी सी दीपावली मनाई जा रही है और सभी अफगानिस्तान फैन सड़कों पर उतर गए हैं और अब उतरकर भारत माता की जय लगा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा घमंड था कि अफगान की टीम हमसे नहीं जीत पाएगी, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का सारा घमंड चूर कर दिया है और उसे न केवल हराया, बहुत ही बुरी बेइज्जती से उसका सारा घमंड उतार दिया। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को धोते हुए और कुत्तों की तरह हराते हुए 8 विकेट से यह जीत हासिल की। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान के गली कूचे में खेलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने एक इतिहास रचा है और इतिहास के पन्ने में यह नाम लिखवा लिया है कि ये सबसे बड़ी घटिया टीम है। आपने वीडियो में देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान की टीम पर अच्छी कमेंट्स पास हो रही है, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे अफगान की मीडिया हो, चाहे इंडिया की मीडिया हो, उस पर कोई भी कमेंट करने से बचता नहीं, हर कोई उसे कमेंट कस रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।